नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि कहीं भी पहुंचने के लिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ता है। तो नहीं कहते कि भाई अपने पैशन को फॉलो करो, ये जिंदगी में जो इच्छा हो, जो आपका दिल कहे वो ही आप करो, जो आपको बनने की इच्छा हो वो आप बनो। हमेशा फॉलो योर ड्रीम्स। लेकिन ये कोई नहीं बताता इन द प्रोसेस लोगों के ड्रीम्स कैसे होते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊं, या मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊं, या मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, पायलट बन जाऊं, ये ना फलाना ना ढिमक, कुछ भी तरह तरह का। लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। तो ये वीडियो, मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा उसके बारे में ही डिस्कस करूं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, बच्चों को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, कहाँ से उनको ये पता चलता है कि ये चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है करने में। यूजली एंड प्रोडक्ट से। सो यूजली जैसे फॉर इंस्टेंस किसी को डॉक्टर बनना है तो कई बार जो डॉक्टर वाले सीरीज आते हैं, चाहे वो गुड डॉक्टर हो या ग्रेज एनाटमी हो या XYZ, जितने भी डॉक्टर्स वाले सीरीज़ हैं, उसको देखकर बहुत बच्चे प्रेरित होते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। सिमिलरली बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सब जो टीवी में सीरीज़ होते हैं या सीरियल्स आते हैं, या आसपास जो लोग हैं आपके, जिन लाइनों में आपको इंटरेस्ट होता है उनसे आप प्रभावित होते हो। ये हम नहीं समझ पाते कि वो जो हम देख रहे हैं वो एंड प्रोडक्ट है। अगर हम गुड डॉक्टर में देख रहे हैं कि गुड डॉक्टर जो है, जो लड़का है ऑटिस्टिक है, लेकिन फिर भी हाउ गुड ऑफ अ डॉक्टर ही इज, एंड ऑफ कोर्स द सीरीज हैज बीन मेड ब्यूटीफुली, तो हर एक एपिसोड बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे बच्चों को वो प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है कि अरे भाई हमें भी डॉक्टर बनना है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में या किसी भी कंट्री में रिक्वायरमेंट्स हैं, आगे बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं जिनको आपको पार करना होगा, तब कहीं जाके आप उस जगह पहुंचोगे जहां वो गुड डॉक्टर बैठा है। और ज़रूरी भी नहीं है कि आप वहां पहुंचो उस जगह एग्जैक्टली। हो सकता है आगे भी आपके बहुत सारे स्ट्रगल्स हों। तो ये जो प्रोसेस है, उसके जो स्ट्रगल्स हैं, ये कोई नहीं बताता। अब जैसे उस दिन किसी से बात हो रही थी तो उसने कहा कि अरे यार कि को शायद आर्किटेक्ट बनना। तो हुआ भाई वेरी गुड, आर्किटेक्ट की पढ़ाई शुरू करी उन्होंने। पढ़ाई शुरू करी तो पता चला कि भाई क्लास में तो भयंकर मैथमेटिक्स चल रहा, मैथमेटिक्स में थे वो ढीले। तो उनको लगा ये क्या है यार, मैथ से तो हम भाग कर आए कि भाई मुझे आर्किटेक्ट बनना है, इंजीनियरिंग इसलिए मैंने करी नहीं, पर यहाँ आए तो सब तो मैथ्स की बातें चल रही हैं। जैसे मेरे बच्चे ने कहा कि भाई मुझे इंटरेस्ट है, मेडिकल में इंटरेस्ट है। जब हम सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए गए तो बात कर रहे थे टीचर्स से और सबसे, तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको इनमें से कुछ भी परस्यू करना है तो आपको XYZ सब्जेक्ट्स लेने ही पड़ेंगे, जिसमें केमिस्ट्री वाज वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अब केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं, कि अरे केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता मैं यार, केमिस्ट्री नहीं। हमने कहा राजी अगेन, आज केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसके लिए तुम रो रहे हो, पर उसको क्रॉस करके तुमको पहुंचना वहां है जहां तुम एक्चुअली जाना चाहते हो। तो फिर वहां पहुंचने के लिए तो गुजरना ही पड़ेगा ना इस दौर से। वैसे ही कहते हैं ना कि ग्लैमरस लाइंस होती हैं, जैसे कि भाई एक्टिंग है से फॉर इंस्टेंस, क्योंकि मेरी डॉटर को एक्ट्रेस बनना है। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि ये क्या कर रही हैं, तो कोई पढ़ाई नहीं करी, कुछ किया नहीं, सिर्फ नायडा में पढ़ाई करी और बैठी हैं, कोई डिग्री तो हासिल नहीं करी, इनका तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है। लेकिन इन एक्टर्स का स्ट्रगल अलग ही होता है और अलग ही लेवल का होता है। अब मेरी लड़की का इच्छा ये होती है कि कहीं से भी ना भयंकर सा कोई रोल उन्हें मिल जाए और वो भयंकर कुछ कर जाए। ये तो सबकी इच्छा होती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए इनको जो पापड़ बेलने हैं, हज़ारों ऑडिशंस जो देने हैं, हज़ारों सेल्फ टिप्स जो बनाने हैं,
और जो हर दिन हार कर फिर से जीतने की अपेक्षा रखनी है, वो कोई नहीं सिखाता, वो कोई नहीं बताता। जितने भी बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, उनकी स्ट्रगल स्टोरीज आप सुने तो आपको महसूस होता है कि बाप रे, ये भी इस दौर से गुजरे हैं। अब मेरिल स्ट्रीप को आप ले लो, जब वो यंग थी और उसने ऑडिशन दिया था तो उसके फेस को जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे उन्होंने कह दिया था कि शी वॉज अगली एंड दैट शी विल नेवर सर्वाइव इन हॉलीवुड। आज पासा पलटा हुआ है। आजकल वो भैया, वो तो एकदम गुरु मानी जाती हैं एक्टिंग की। तो ये जो हर्डल्स हैं लाइफ के, या ये जो कहीं भी पहुंचने के लिए आप नॉर्मल अगर आप देखें, आपको अच्छी अगर बॉडी चाहिए तो उसके लिए आपको हेल्दी खाना खाना होगा, जंक अवॉइड करना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी जो शायद आपको पसंद हैं। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ऑन रेगुलर बेसिस, तब कहीं आपको आपकी ड्रीम बॉडी मिलेगी। आदमी बैठता है इंस्टाग्राम में और देखना शुरू करता है पिंटरेस्ट पर और सोचता है कि अरे यार, ये कितनी लकी है। दिशा पटानी करके एक एक्ट्रेस है, शी हैज़ लाइक अ वेरी गुड बॉडी, ऐसा सुनने में आता है, लोगों से सुनती हूँ मैं। ये कोई नहीं देखेगा कि उसकी बॉडी को देखकर सब कहेंगे कि भाई, हमारे ही घर में होती है चर्चा लड़कियों से, सुनो भाई दिशा पर शी इज वेरी लकी, शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल बॉडी। उसके पीछे वो मेहनत कितनी कर रही है वो कोई नहीं देखता। दीपिका पादुकोण, भाई बड़ी अच्छी बॉडी है, बड़ी लकी है वो। अरे लकी क्यों है? क्योंकि उसने अर्ली स्टेज में शी वॉज एन एथलीट, बैडमिंटन खेलती थी, एथलेटिक थी, दौड़ा भागी बहुत करती थी, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी पहले ही एथलेटिक थी। और उसके बाद उसने कंटिन्यूसली उसको मेंटेन किया है। खाना कायदे से देखती है, खाती है, एक्सरसाइज करती है, रेगुलर हज़ारों चीज़ें करते हैं लोग, तब जाके वहाँ पहुँच पाते हैं कि जो ड्रीम बॉडी है। हम बैठ के घर में पिंटरेस्ट देखते हैं और सल्क करते हैं कि यार इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, यार ये लोग बड़े लकी हैं, यार कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे की त्याग नहीं समझ पाते। अभी उस दिन वो बेकम की डॉक्यूमेंट्री है ना, तो उसमें पोर्शा से बात हो रही थी, इंटरव्यूज़ का नहीं कुछ बात हो रही थी। पता चलता है कि भाई बेकम जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन खाने के लिए कौन है घर में? क्योंकि पोर्शा तो 25 साल से सिर्फ एक ही चीज़ खाती है, वो है वो फिश और वेजीज बॉइल्ड, और कुछ खाती ही नहीं है। कार्ब्स तो उसने 25 साल से खाए ही नहीं है। बेकम और पोर्शा के पास कितना पैसा है कि वो दुनिया भर की चीज़ें खा सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन खाते क्या हैं? वही खाती है जो उसको खाना है। जो हमारे हिसाब से लजीज खाना है वो तो खाती भी नहीं है। तब वो फिर निकलती है, जब सड़कों पे और एयरपोर्ट पे उतरती है तो लोग उसकी फ़ोटो खींचते और कहते हैं कि क्या बात है भाई, कि इस उम्र में भी क्या चमक है, क्या दमक है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेहनत होती है एक किसी मकाम पे पहुंचने के लिए। हमें क्या है, एंड रिजल्ट दिखता है, हमें उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती। तो इस वीडियो का खास करके मकसद ये है कि जिसको जहां भी पहुंचना है, ये सोच के रहे कि रास्ते में 1000 ऐसी चीजें आएंगी जो उसकी पसंद की नहीं होंगी, लेकिन हमें आंख उसी जगह रखनी है जो एंड रिजल्ट है, क्योंकि वो हमारी पसंद का है। हम जब छुट्टियों में जाते हैं, हमें अगर यहाँ किसी को इंडिया जाने का शौक है, किसी को कहीं जाने का शौक होता है, राइट? जब हम जा रहे होते हैं तो जो जर्नी होती है, कहते हैं ना जर्नी को एंजॉय करो, पर कोई ज़रूरी नहीं आप प्लेन से जा रहे हो, 12-24 घंटे का रास्ता, इकोनॉमी में बैठे हो, कमर टूटी जा रही है, ये हुआ जा रहा है, वो हुआ जा रहा है, लेकिन अंत में आप पहुँच कहाँ रहे हो? वहाँ जहाँ आपको जाने का मन है, जहाँ आप जाके इंजॉय करोगे। तो वहाँ पहुँचने के लिए जो झटके हैं, धक्के हैं, वो तो खाने पड़ेंगे। तो यही मैसेज है, यही मैं चाहती हूँ सबको बताना। और उन लोगों को ये चीज़ कई बार उठी एक्चुअली, कई डिस्कशंस में भी, कि बच्चों को आश्चर्य होता है कि कुछ भी बनने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अरे मुझे ये बनना है, तो इतना आसान नहीं है कोई भी लाइन चूज़ कर लेना, या आप जो भी लाइन चूज़ करते हो। कई बार बच्चे इस तरह से लाइन चूज़ करते हैं कि अरे इसमें मेहनत कम होगी। तो मेहनत से बचने के लिए अगर कोई आप लाइन चूज कर रहे हो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, कह रहे इसमें मेहनत कम है, तो ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, या ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां आप बिना किसी कष्ट के पहुंच जाओगे। हर जगह आपको पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे।
पर जो अगर आपको कड़क और सही पापड़ खाने हैं तो आपको बेल के, सुखा के, तल के फिर ही खाने को मिलेंगे। तो ये प्रोसेस तो आपको फॉलो ही करना है, कुछ हो जाए। तो मेहनत से ना डरें। अगर आर्किटेक्ट बनना है तो जो पोर्शन मैथ्स का आपको पढ़ना है उसको कड़वी गोली की तरह खा जाएं, क्योंकि उसके बाद अच्छा पार्ट भी आएगा। आदमी ऐसे ही नहीं ऊपर से सीढ़ी चढ़ जाता, नीचे से चालू करना पड़ता है, और नीचे से चालू करने के लिए बहुत टाइम लगता है ऊपर जाने के लिए। तो जहां भी पहुंचना है उसके लिए जो रास्ता है उससे आप घबराएं नहीं, और किसी एक चीज के डर से, कि जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो केमिस्ट्री के डर से ये इच्छा अपनी मार न दें, क्योंकि फिर आगे चल के आप रिग्रेट करोगे, कह रहे ऐसा क्यों किया, मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा थी तो मैंने क्यों नहीं किया। तो ये जो चाह है, जो लगन है, इसको न छोड़ें, और जो इसके पीछे, कहीं पहुंचने के पीछे की जो मेहनत है, जो प्रोसेस है, उससे अपना दिल न चुराएं, आंख न चुराएं, उसको हेड ऑन टैकल करें। जो आएगा देखा जाएगा, जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जो तकलीफें उठानी पड़ेगी उठाएंगे, लेकिन मुझे वहां पहुंचना है तो वहां पहुंच के रहेंगे। ऐसे विचार होने चाहिए, तभी हम कहीं पहुंच सकते हैं। आम मर्रा जिंदगी में भी कुछ भी करने के लिए, कहीं भी पहुंचने, आज मुझे, मेरा एक गेस्ट रूम है जिसकी हालत एकदम स्टोर रूम जैसी है, बुरी हालत है, भरा पड़ा है एकदम, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ सफाई, कहीं से कुछ सफाई हो रही है तो कहीं तो उसको पाइल करना है कि जब तक आप डोनेट कर रहे हो कि क्या कर रहे हो ये डिसाइड हो। तो वो रूम खोलती हो तो घबराहट सी होती है, कह रहे राम कितना भरा हुआ है, इसको कैसे साफ करेंगे। लेकिन अब जब भी उसको साफ करना है तो उस एक एक चीज को, एक एक डब्बे को खोलना पड़ेगा, एक एक चीज को देखना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, वो फैलावा मुझे करना ही पड़ेगा, तभी मैं साफ रूम मुझे मिल पाएगा, साफ और ऑर्गेनाइज्ड रूम। तो फिर जब तक मैं उससे डरती रहूंगी तब तक मेरे वो रूम में बंद ही रख पाऊंगी, क्योंकि उसको देखने की इच्छा नहीं होती, गिव मी एंजाइटी। तो कहने का मतलब यही है, इस वीडियो का ही मकसद ये है कि जो भी आउट देयर, whoever, कहीं भी आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज उसके लिए लगे रहो, जुटे रहो, आस मत छोड़ दो। मेहनत करने से आप घबराओ मत, और जो चीज रास्ते में मिलती है उसको हेड ऑन टैकल करो, तो फिर आपके लिए मंजिल आसान भी हो जाएगी, और जब मंजिल मिलेगी तो उसकी खुशी भी दुगनी होगी, क्योंकि आपने दिलो जान से उसको चाहा। कहते हैं ना, जब किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात आपके को लग जाती है मिलाने में, तो वैसी ही कोई चीज है कि जब आप दिलो जान से किसी चीज को चाहते हो, जो आपका पैशन है, तो फिर मैनिफेस्ट करते हो और दुनिया लग जाती है आपको वहां पहुंचाने के लिए। पर जब दुनिया लग रही है तो रास्ते में जो छुटपुट चीजें आती हैं उनको आप टैकल करो, छोड़ मत देना, नाउम्मीद नहीं होने का कभी भी। जो भी फेस करना है उसको फेस करो और आगे बढ़ो, और अंत में जरूर आपको आपकी मंजिल मिलेगी। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।